बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थाल फूड। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ वो मटन चाँप की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। मटन चाँप कैसे बनाए जाते हैं और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तकरीबन 3 किलो के करीब मेरे पास मटन की चाँपें हैं। इन्हें मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसे कढ़ाई में शामिल कर लूँगा। बिस्मिल्लाह। चाँप वाला सारा गोश्त कढ़ाई में शामिल कर लेंगे। बिल्कुल नए तरीके से आज हम ये वाली रेसिपी बना रहे हैं। बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनती है। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। साबित लहसुन के जवे, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, साबित हरी मिर्चें, 3-4 साबित प्याज, टमाटर 3-4 साबित, 1 चम्मच नमक, 1 गिलास पानी शामिल कर लेंगे और ऊपर ढक्कन लगा के इसे पकने देंगे जब तक ये गल नहीं जाता। थोड़े से खड़े मसाले, मोटी इलायची 2 अदद और दालचीनी का 1 टुकड़ा और 3-4 लौंगे। ऊपर ढक्कन लगा के आग पे चढ़ा देंगे। माशाल्लाह से आग हमारी जल चुकी है। चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा देंगे। जब तक मटन हमारा अच्छे तरीके से गल नहीं जाता तब तक पकने देंगे। माशाल्लाह से मटन चाँप को पकते हुए 5-6 मिनट का टाइम हो चुका है। एक बार मिक्स कर लेंगे। एक बार अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब दोबारा ऊपर ढक्कन लगा देंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। बिल्कुल न्यू तरीके से हम मटन चाँप बनाने जा रहे हैं। ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने देंगे अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से मटन चाँप को पकते हुए 10 से 15 मिनट का टाइम हो चुका है। एक बार खोल के चेक कर लेंगे। अब टमाटर के जो छिलके हैं इन्हें बाहर निकाल लेंगे। टमाटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं। इस तरीके से सारे टमाटरों के छिलके उतार लेने हैं। इस तरीके से सारे टमाटरों के छिलके उतार लेने हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ये किचन में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि आंधी बड़ी तेज़ हो चुकी है। माशाल्लाह से मटन चाँप को पकते हुए 30 मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका है। एक बार खोल के चेक कर लेंगे। अगर ना गली होगी तो मज़ीद इसे गलने देंगे। अभी पानी काफ़ी मिकदार में बाकी है। माशाल्लाह से ये देखें मटन चाँप मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। बिल्कुल मलाई की तरह हो चुकी है। अब गोश्त को बाहर निकाल लेंगे और प्याज और टमाटर को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और यखनी समेत उसे ग्राइंड कर लेंगे। खड़े मसाले भी बाहर निकाल लेंगे। अब चाँपों को यखनी से बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से एक एक करके सारी चाँपों को बाहर निकाल लेना है। यखनी से सारी चाँपों को मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये वाली यखनी जूसर में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। माशाल्लाह से कढ़ाई को दोबारा चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। माशाल्लाह से ऑयल हमारा फुल गर्म हो चुका है। अब ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें शामिल कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला माशाल्लाह से हमारा पहले से पका हुआ है। बस इसे हल्का सा भूनना पड़ेगा। माशाल्लाह से ग्राइंड किए हुए मसाले को मुझे भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। 2-3 मिनट इसे मज़ीद भून लूँगा। इस मौके पे मैं ड्राई मसाले शामिल करने लगा हूँ। आप इस तरीके से रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनती है। ख़ासकर ग्रेवी वाला जो सालन होता है बड़ा मज़ेदार बनता है। उसकी ख़ास वजह ये है कि मसाला जो हमारा होता है वो बॉयल होता है और मुकम्मल तौर पर पक चुका होता है। जब आप ग्रेवी शामिल करते हैं तो प्याज या टमाटर बिल्कुल नज़र नहीं आते। ये देखें इस तरीके से। ड्राई मसाले, आधा चम्मच नमक मैंने बॉयल करते वक्त शामिल किया था। गोश्त में भी 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी पाउडर,
आधे चम्मच से कुछ ज़्यादा पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला। इसे भूनते हुए पकाएंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। माशाल्लाह से मसाले को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इस मौके पे बॉयल किया हुआ गला हुआ गोश्त शामिल कर लेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से भूनते हुए पकाएंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए ऊपर ढक्कन लगा देंगे। माशाल्लाह से मटन को मैंने भूनते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। 4-5 मिनट मज़ीद इसे भून लूँगा। माशाल्लाह से अभी से देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है। चम्मच को इस मौके पे बराबर हिलाते रहना है ताकि मसाला हमारा जले ना। माशाल्लाह से बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप भी इस आसान सी रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह से देखिए मटन चाँप को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। इस मौके पे साबित धनिया हाथों पे मसल के शामिल कर लेना है और चूल्हे से नीचे उतार लेना है। तकरीबन 1 चम्मच के करीब खुश्क साबित धनिया हाथों पे मसल लेना है अच्छे तरीके से। इससे इसका जो टेस्ट होता है वो बड़ा मज़ेदार आता है। जो पाउडर होता है उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। खुश्क धनिया शामिल करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से मटन चाँप को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। माशाल्लाह से देखें चाँपें हमारी कितनी भून चुकी हैं। आप इसे चूल्हे से नीचे उतारने लगे और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें। माशाल्लाह से देखें चाँपें हमारी कितनी प्यारी बनी हैं और माशाल्लाह से कितनी भुनी हुई है। कलर देखें माशाल्लाह से कितना रेड है, मुकम्मल तौर पर भुन चुकी हैं। आप भी इस आसान सी रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह से देखें, अगर आप चाहें तो हरा धनिया शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे चाँपों में बिल्कुल हरा धनिया अच्छा नहीं लगता। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।